अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज यौम स्या कश्मीर है और आज कश्मीर में भारत की अफ़वाज ने गैर कानूनी कब्ज़ा किया, तो उसके लिए 1 मिनट की खामोशी हमारे प्रोग्राम से शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन यानी 27 अक्टूबर कश्मीर में भारतीय अफवाज ने गैर कानूनी कब्ज़ा किया था और आज का दिन यौम स्याह के तौर पर हम इसको इसलिए रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये पूरी दुनिया पैगाम पहुंचाती है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से पैगाम हम भारत तक पहुंचाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है और जब तक ये जो हक तलफ़ी है जो भारतीय फ़ौज और भारत कश्मीर पर कर रहा है ये ख़त्म नहीं होगी, तो हम कश्मीर के साथ इसी तरह यकजा खड़े रहेंगे। बिल्कुल जी, ये जो हम देखते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा फसादी उनकी अप्रोच है वो हमेशा से रही है। 1947 27 अक्टूबर को उन्होंने पहली दफ़ा ये हरकत की जब उन्होंने अपनी अफ़वाज जो है वो कश्मीर की सरज़मीन पे उतारी और उसके बाद से उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि कश्मीरियों को या तो अपनी तरफ माइल कर लें या फिर उनके इस हक़ को ही ख़त्म कर दें कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर ये बात कह सकें कि जी हम या तो एक अलग रियासत के तौर पर रहना चाहते हैं या फिर हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। इनिशियली होना यही था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने डिसाइड करना था, वहाँ पे जाके ये वोट होना था कि कश्मीरी जो हैं वो किसकी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ऑक्यूपाई कर लिया गया भारत की तरफ से कश्मीर को। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया था कि 10 बजे पूरे पाकिस्तान में 1 मिनट की खामोशी जो है वो इख्तियार की जाएगी। तमाम तर ऐवानों में, तमाम तर कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो 1 मिनट की खामोशी हम इख्तियार करेंगे ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि कश्मीर जो है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस दिन को हम हर साल मनाते हैं, बल्कि कश्मीर डे को हम 2-3 दफ़ा कोशिश करते हैं साल में मनाएं ताकि जो है दुनिया को ये पता लगता रहे कि हम कश्मीर को भूले नहीं हैं। अगर हम खामोश हैं या हम इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का कि कश्मीरियों को एक दिन आएगा उनकी आज़ादी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को भूल गए हैं, हम सब्र कर रहे हैं। और हलीमा, ये जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल्स लगाए जिसमें 35A है और 270 है, ये लगाने का मकसद जैसे हलीमा ने आपको स्टार्ट में बताया कि उनका वो जो हक़ खुद इरादियत है वो लेने के लिए उन्होंने बहुत सारे हरबे जो है आजमाए हैं, जिसमें वन ऑफ द हरबा ये था कि कश्मीर में जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स थी उस मेजॉरिटी को ख़त्म किया जाए। और वो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स कैसे ख़त्म किया जा सकता था, जब भारत को जो भारत के शहरी हैं जो अपने शहरी हैं उनको वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर बसाया जाए और मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ की जाए। इसकी हर मुमकिन कोशिश की, ब्लैकआउट किए उन्होंने वहाँ पर, हर आया दिन हड़ताल की, यहाँ तक कि जब पाकिस्तान में क्रिकेट मैच होता है तो कश्मीर की हालत ऐसी होती है जैसे कि कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पर सांस लेने की भी इजाज़त ना हो। जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए किस तरह उनके लिए मुश्किलात होती है ये सब आप जानते हैं। आज तक किसी मीडिया को कश्मीर में जाने की इजाज़त नहीं हुई, एक आज़ाद मीडिया को, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो रिपोर्ट करेंगे तो सब सच सामने आ जाएगा। ना कि सिर्फ ये, आपको ये भी बताऊं कि जैसे आज भी हुर्रियत रहनुमा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तिहाड़ जेल में आज भी जो है उनको बंद किया गया है गैर कानूनी तौर पर। ये कब ख़त्म होगा, कब अक़वाम मुत्तहिदा इसके लिए जो है वो स्टैंड लेगा, ये शायद बहुत बड़ा सवाल खाली पाकिस्तान के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, बल्कि साउथ एशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग आज बात कर रहे हैं ब्लैक डे के हवाले से कश्मीर
के हवाले से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ की अहमियत के हवाले से बताने की बहुत ज़रूरत है। बच्चे हैं हमारे जिन्हें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस के हवाले से बताने की ज़रूरत है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, कि हम हमेशा कश्मीर के हवाले से बात करते रहें और उनको कभी ना भूलें इस हवाले से कि वो हमारा हिस्सा है। और इंशाल्लाह एक दिन उनको वो सारे राइट्स मिलेंगे जो आज पाकिस्तानियों के पास मौजूद हैं। राइट टू वोट है, राइट टू सिलेक्ट है, राइट टू कम्युनिकेट है, राइट टू एजुकेट है, राइट टू एक्सप्रेस है। आपके पास ये राइट है कि आप जो है वो जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं अपनी इबादत गाहों में। तो ये सारे राइट जो पाकिस्तानियों के पास मौजूद हैं इंशाल्लाह एक दिन कश्मीरियों को भी इफ यू मिलेंगे। टॉक अबाउट दीज ऑल राइट्स, वहाँ पर बेसिक राइट्स नहीं है। जहाँ पे जिसके आपने कम्युनिकेशन की बात की, वहाँ पे वोट की नहीं है, वहाँ पे सिलेक्शन की राइट नहीं है, वहाँ पर वो किसी को चूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर तबाह बर्बाद है, वहाँ पर तिहाड़ जेल में आप जितने रहनुमा हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं जो कि वहाँ पर मुहिम चलाते हैं, उनको बहुत अरसे, यहाँ तक कि अगर यासीन मलिक की बात की जाए तो उन्हें उम्र कैद की वहाँ पे सज़ा है फॉर नो गुड रीज़न, देयर इज़ नथिंग। इतने ज़्यादा वहाँ पर पॉलिटिशियंस जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनको मार दिया गया वहाँ पर, वहाँ उनकी ख़वातीन को जो है वो घर में जाकर उन पर हरास किया गया, उनको ना कि सिर्फ ये, छोटे छोटे बच्चों को पैलेट गन से उनको फायर किए गए। और पैलेट गन की सारी तस्वीर जो है कौम मुत्तहिदा में मलिया लोधी इफ यू रिमेंबर, उन्होंने सारी तस्वीरें वो दिखाई और जा बजा तस्वीरें दिखाई। लेकिन ये जुल्म बर्बरियत कब ख़त्म होगी इंडिया की, ये इस पर कोई फुल स्टॉप नहीं है। और ये खाली इंडिया की कश्मीर में नहीं है, ये जो हक तलफ़ी है मुसलमानों पर, ये खाली वो कश्मीर में नहीं करते। अगर आप इंडिया में जहाँ भी देखें मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं वहाँ पर ये होता है। जहाँ आप गुजरात की एग्जाम्पल ले लें, जहाँ पर मोदी बुचर ने वहाँ पर लोगों के सामने, सबके सामने वहाँ पे कत्ले आम हुआ, यहाँ तक कि उनके अपने स्टाफ उस गुजरात के जो मैसेकर था उसमें सब वहाँ पर उसके बाद प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ। फिर जाहिर बात है क्योंकि वहाँ पे इंडिया में मीडिया ख़रीदना बहुत आसान है, तो वहाँ पे मीडिया ख़रीद लिया जाता है और मोदी की जो है वो वाह कर दी जाती है, क्योंकि जब भी इलेक्शन आते हैं तो फिर हर किसी को जाहिर है अपने हवाले से सोचना पड़ता है। और फिर जब उनको इस तरह के थ्रेट्स मिलते हैं तो फिर हर बंदा जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेता है। लेकिन उनके खामोश हो जाने का ये मतलब नहीं है कि हम भी खामोश हो जाएंगे। ज़ैनब को भी इस चीज़ में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ज़ैनब, कश्मीर के हवाले से जब भी बात करते हैं, मेरा सबसे ज़्यादा जो नज़रिया है इस पे बात करने का वो ये होता है कि ऐसा ना हो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इसको भूल जाए, क्योंकि देखिए सालों से चला आ रहा है और हमें नहीं पता कि कब तक चलना है। तो उनको भी इसमें शामिल होना, हमारा इस चीज़ को समझना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंस देना। आप क्या इसके बारे में कहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस बारे में ये कहूँगी कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि हम एक बहुत आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। और मैं अगर ये फ़ील करूँ कि उनकी सिचुएशन में अपने आप को लेके जाऊँ तो मेरा जो है ना सांस में दम घुटने का फील मुझे आता है कि आप अपना कोई भी जो है ना एक्शन आप किसी की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। हम तो खुले आम कोई भी एक्ट है वो कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि इस चीज़ को मैं एक दिन नहीं स्पेसिफिक कहूँगी कि आपको यादगार या कोई चीज़ आपको डेली वाइज उनके लिए दुआ करनी चाहिए और अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि किस तरीके से उनके साथ जुल्म हो रहे हैं और क्या क्या भारत जो है उनके साथ कर रहा है। तो बस ये चीज़ है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस इंटायर सिनेरियो ज़ैनब, ये आज का दिन खाली यौम सियाम इसलिए नहीं मनाते कि उनकी हक तलफ़ी की जा रही है या उन पे एक इलीगल जो है वो ट्रूप्स जो है उनको वहाँ पर उतारा गया। ये ऑल्सो इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। बहुत सारे लोग शहीद हुए कश्मीर में अपनी आज़ादी के लिए, उस ख्वाब के लिए, उस आज़ादी के ख्वाब के लिए जो उनका बेसिक राइट है, जो कि उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। ये आज़ादी एक ऐसा फंडामेंटल राइट है विच इज़ ऑन द टॉप प्रायोरिटी, जो उनको नहीं मिल रहा। दुनिया क्यों खामोश है? क्या तमाम ममालिक जो कि आज़ादी की बात करते हैं, जो मसालत की बात करते हैं, जो कहते हैं हम सालसी का किरदार अदा करते हैं, वो क्यों खामोश है? क्या अपने मफाद के लिए हम उन लोगों की जानें कुर्बान होने देंगे जो सिर्फ जिनका ख्वाब सिर्फ एक है, कश्मीर जो है वो बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर होगा आज़ाद? क्या इस हवाले से क्या कश्मीरियों के लिए कभी भी कोई खड़ा नहीं होगा? लेकिन कोई खड़ा हो ना हो, आज यौम स्याह के इस दिन पर हम ये कश्मीरियों को नहीं, खाली भारत को नहीं, पर पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है और पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के लिए साथ
खड़ा रहेगा इंशाल्लाह, और कश्मीर इंशाल्लाह। हमारा है और हमारा ही रहेगा। इंशाल्लाह। अपनी मेहमान को बुलाते हैं नहीं, क्योंकि पहले और- ज़ैनब से हमने पूछा है कि क्या बना रही हैं आप। जी ज़ैनब। आज हम लोडेड फ्राइज़ बना रहे हैं और लोडेड फ्राइज़ में जो स्पेशल चीज़ है वो चीज़ी सॉस हम बनाएंगे, जो लिक्विड सी होती है, तो वो आज मैं सिखाऊंगी कि वो कैसे बनाई जाती है। ठीक हो गया जी, ज़ैनब। आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब। आज वो खातून हमारे पास मौजूद है जो कि आप पहले भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। एंड शी इज़ नॉट वेरी टैलेंटेड ओनली बट शी इज़ ऑल्सो समबडी जिनको हम बड़ा लुक अपॉन करते हैं। हुमैरा काशिफ ने जो है वो 15 साल से इनका ये पैशन है बेकिंग का, और हेल्दी रेसिपीज़ जो हैं वो उसको इनकलकेट करती हैं व्हेन इट कम्स टू बेकिंग। अब बेकिंग और में डिज़र्ट्स भी आते हैं और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऐड हेल्दी रेसिपीज़ इन बेकिंग बिकॉज शुगर तो डलना ही डलना है। सफ़ेद चीनी का हमें पता है कारोबार कभी ख़त्म नहीं होगा जब डिज़र्ट चलेंगे, और पाकिस्तानियों का जो पैलेट है वो मीठे के लिए वाह है। वो आपको पता है हमें मीठा बहुत पसंद है, बहुत कम लोग हैं जिन्हें मीठा नहीं पसंद होता। लेकिन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हाउ विल शी पुट ऑन द हेल्दी रेसिपीज़ इन बेकिंग, ये आज जानेंगे। आपकी मुलाकात करवाते हैं हुमैरा काशिफ से, इनकी मोहब्बत बेकिंग के लिए कैसी है। लेट्स वेलकम हर ऑन द शो। एक और सुबह अस्सलाम वालेकुम हुमैरा जी हमारे शो में आई थी आज से 2 साल पहले, और फिर आज जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और आज हमसे Please, पूछी नहीं, आइए। अभी तक वैसी दोस्ती सलामत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हुमैरा जी? प्लीज़ हैव अ सीट। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्ती उसी तरह से हमारी जो है वो सलामत है। वो मेकअप रूम में आपने इस तरह के सवालात पूछे, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाएगा। एक जोर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हुमैरा जी से कुछ और बातें करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। हुमैरा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हुमैरा जी भी उसी चीज़ को इंडोर्स करती है जिसे हम हमेशा करते हैं कि आप मीठा खाएं, ज़रूर खाएं। ज़ाहिर है सबका दिल करता है मीठा खाने का, लेकिन आपने जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मीठे की तरफ जाना है और हुमैरा जी भी इसी किस्म के मीठे जो है बनाती हैं। हुमैरा जी, हुमायूं ने शुरू में ये बात की कि बहुत सारी आबादी जो है पाकिस्तान की ऐसी जिन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है। अच्छी बात भी है, सुन्नत नबी भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी रात के खाने के बाद आपको कुछ ना कुछ मीठा खाना चाहिए, आपका जो निज़ाम है डाइजेशन का वो बेहतर काम करने लग जाता है। तो किस तरह से अच्छा मीठा, क्लीन मीठा, वो मीठा जो खाने से हमारी बॉडी पे कोई भी गलत असरात नहीं होंगे, वो किस तरह से खाया जा सकता है, घर में किस तरह बनाया जा सकता है? देखिए ऐसा है कि जैसे अब वाइट शुगर तो हमें पता है जहर है, सबको पता है, हम लोग सब बड़े शौक से खाते हैं वो जहर, हम शौक से, हमारे मीठे बनते ही वाइट शुगर में। लेकिन मीठे की हमें होती है क्रेविंग, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हेल्दी मीठा लें। सबसे खूबसूरत मिसाल इसकी खजूर है, बिल्कुल, जो हमें सुन्नत भी है हमारी, और अगर उस पर हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा मीठा हमारे अब ऑल्टरनेटिव हमारा चीनी का शुगर क्या है, शक्कर या गुड़ सबसे बेस्ट, जो कि और ऑर्गेनिक हो तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ 2 तरह की होती हैं शक्कर और गुड़, एक वो जो कास्टर वाली वाइट कर देते हैं, बिल्कुल, एक वो जो हमारी ऑर्गेनिक होती है, हमें वो यूज़ करना चाहिए। और मीठे की ठीक है, आप होती है इंसान को ख्वाहिश, उसको ज़रूर पूरा करें, लेकिन बेहतर है कि हम गुड़ के साथ बनाएं चीज़ें अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो। वरना आजकल की जो बीमारियाँ, आपको पता है क्या हालात हैं, किस तरह से बीमारियाँ। लेकिन मेरा जी जब when हलीमा was talking about this and I was also talking about it, तो होता ये है कि आप जब भी आपके घर मेहमान आते हैं तो वो कहते हैं नहीं डाले ज़रा चीनी, जो चीनी का जायका ना गुड़ का मीठा ही नहीं हो रहा, ये तो मीठी नहीं हो रही चाय। तो उसको हाउ डू यू कंपनसेट विद दैट? अगर आपने गुड़ वाला, अब जैसे केक रस होते हैं, अब हमारे घर शुगर फ्री भी आते हैं और शुगर वाले भी आते हैं, लेकिन मेरे फादर को डायबिटीज और अल्हम्दुलिल्लाह वो शुगर वाले खाते हैं। उन्होंने कहा नहीं दूसरे वाले में तो मज़ा ही नहीं है। तो हाउ डू यू मेक देम अंडरस्टैंड दिस? देखिए ये वो चीज़ें तो आपको ख़ुद को समझानी है। पहली बात तो कि अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना तो हमें उसके लिए चीनी नहीं खानी। चीनी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करती है, पता है ना आपको। और चीनी, कैंसर की डाइट क्या है? शुगर। मतलब हमारी बीमारी की जो है ना जड़, वो हम चीनी जो हमारे घरों में आ गई है ना, पहले ज़मानों में नहीं थी। हमारी अम्मी का ज़माना मुझे याद है, शक्कर गुड़। अब आप मेहमानों की बात करें तो आप उनको ट्रेंड चेंज करें ना, तो ट्रेंड आपने चेंज करना है। आप उनके आगे स्वीट वो बनाएं। जैसा मेरे घर में मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश होती है कि चावल बनाओ गुड़ वाले। अब हमारे घर भी जर्दा बनता था, हमारे घर भी जर्दा, हमने जर्दा छोड़ दिया बनाना। ये अब
अपने हेल्थ को जिसने लेके चलना है ना आगे तक, और हेल्दी थोड़ा लाइफस्टाइल ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। तो जी मैंने हलीमा वाली एक एग्जांपल देनी है, जो हलीमा करिए इंशाअल्लाह अल्लाह करे ये आगे तक करती रहे। हमने हमारा पैलेट है ना, हमें मीठा पसंद है, और इसको जिस चीज़ की आदत हो जाए, ये दुनिया में आपके पैलेट को जिस चीज़ की आदत है आप करते हैं। आपने भी सपोर्ट किया, हलीमा कर रही है अभी बेटी के साथ। अगर हम स्टार्ट से ही शुगर को खत्म कर दें और बच्चों के पैलेट को उसको फ्रेंडली बनाए नहीं, तो क्या उनको फिर गुड़ वाली चीजें पसंद नहीं होंगी और खजूर वाली चीजें पसंद क्यों नहीं होंगी? होंगी ना। अब ये देखिए, मीठा हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ख्वाहिश होती है कि खा लें। अब मेरे बच्चों को मैंने दूध फीडर में नहीं दिया चीनी, बचपन से नहीं दी, वो अब तक फीकी चाय पीते हैं, ठीक है। अच्छा। मैंने अपने घर में, मेरी अम्मी चीनी वाली चाय नहीं पीती थी, हमने देखा अम्मी को, हमने भी वही ट्रेंड किया। हम हस्बैंड वाइफ, हमारे घर में चीनी वाली चाय नहीं पी जाती, चीनी का शक्कर वाली चाय भी नहीं पी जाती, फीकी चाय। और हाँ, डिज़र्ट में हम कोशिश करते हैं कि सब खीर बने तो मेरे मियाँ कहते हैं गुड़ डाल लो, अगर सवैयाँ बनाऊँ कहते हैं गुड़ डाल लो, आदत डाल लो, क्योंकि वो चीनी वाली चीज़ कहते हैं दूर कर लो मेरे से। मेरे घर नान खटाई बनती है, अब मैं कॉर्न केक बनाऊंगी आज इंशाल्लाह आपके लिए, तो वो कॉर्न केक भी मैं, एक तो उसमें मैदा नहीं होगा, मैदा दूसरी हमारी डाइट के लिए बेतहाशा नुकसानदेह चीज़ है कि हमारे यहाँ ये इतनी ज़्यादा कॉमन है, पता है सबको, लेकिन हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। वो फाइन आटा भी इज द मैदा। फाइन आटा जब आप लेकर आते हैं तो इट इज 50% मैदा और थोड़ा सा उसमें आटा होता है। तो ब्राउन आटा, हालांकि ब्राउन आटे की रोटी बड़ी मुश्किल होती है शुरू में खाना, टूटती भी है, बट यू हैव टू मेक यूज टू, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अभी हम वीकेंड पे ही मैं एक शादी पे गई थी, वहाँ पे जो अंकल मौजूद थे हमारी टेबल पे बैठे हुए, डायबिटिक है और काफ़ी हेल्दी भी है माशाल्लाह। उन्होंने पहले खाई जलेबी और उन्होंने कहा इससे तो मीठा ही कोई नहीं, ये तो मीठी है ही नहीं, ये तो मीठी है ही नहीं, कह के उन्होंने 2 जलेबियों के वो खा लिए। फिर उन्होंने खाई पुडिंग, फिर उसके बाद उन्होंने खाई आइसक्रीम। तो जो उनके साथ बैठे हुए थे उनके समधी, वो इतना हंसे, उन्होंने कहा हाँ हाँ आपको तो किसने गलत बताया था, जलेबी तो बनती नमक में है, जाहिर है यही कहा जा सकता है किसी को। तो हमारे यहाँ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मीठे को कहते हैं ये तो मीठा है ही नहीं, या अपने बच्चों को ये बताने के लिए कि हाँ मैं कम खा रहा हूँ। लेकिन हम घर में तो हम घर में तो चले हुमैरा जी हम लोग कर सकते हैं, ये चीज़ खाएंगे, ये चीज़ ना खाएंगे, ये चीज़ इस तरह से बना लें। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोगों को उस तरह की चीज़ें खानी पड़ती हैं, बेकरी आइटम्स खाने पड़ते हैं, या जो इस तरह के आइटम्स होते हैं वो खाने पड़ते हैं हमें। और अगर आप ना खाएं तो फिर आपके को ज़रा स्टिग्मेटाइज भी कर दिया जाता है कि अच्छा इन्होंने तो सब कुछ खाना ही छोड़ दिया है, ये भी जाके आगे जाके आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होगा अगर आप इतना अभी से अपना मुंह बंद कर लेंगे, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो जो बाहर जाके इस तरह की चीज़ें खानी होती हैं उसके बारे में आपका क्या स्टांस है? क्योंकि हम कभी भी किसी को ये अगर मना कर देना कि ये नहीं करना, वो बंदा वही हरकत करेगा। तो उसके लिए आप क्या समझती हैं, कितनी मिकदार में खाना चाहिए? एक नॉर्मल हेल्दी इंसान कितना मीठा ले सकता है कि उसकी सेहत के लिए वो नुकसानदेह ना रहे चीज़? देखिए, अब बाहर जाके वाकई मुश्किल होता है हमें चूज़ करना, क्योंकि हमारे बाहर सब कुछ यही चल रहा है। पिज़्ज़ा है, स्पेगेटीज़ हैं, मतलब मैदा, चीनी, और ये हमारा ऑयल में भी सब गड़बड़ है ना। हमारा जो पाम ऑयल हमारा पेट में जम जाता है ना ये। अब इसमें आपने खुद चूज़ करना है कि आपने कैसे अब उन चीज़ों को देखिए, जान है तो जहान है। अगर आप बीमार पड़ जाएंगे, किसी ने नहीं पूछना आके तुमने वो चीज़ खाई थी कि नहीं थी खाई। बिल्कुल, अब जान है तो जहान, पहले आपने अपना ध्यान करना है। और अगर हेल्दी लाइफस्टाइल हम नहीं जिएंगे ना, अगली ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब डाइट प्रॉपर नहीं है हमारे, हर चीज़ हमारी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मिलावट है। तो उसमें चॉइस आपकी होनी चाहिए, आप नहीं खाएं जाके। अब अगर मेरे आगे भाई जाती हूँ, चॉइस है पास्ता है, या मेरे आगे वो आते हैं डिफरेंट स्टेक्स, तो मैं उसमें से बीफ स्टेक प्रेफर करूंगी कि मैं वो चूज़ करूँ। मुझे पता है कि ये मेरे लिए हेल्दी है। या मैं चना चाट खा लूँगी, मैं चना चाट खा लूँगी, मुझे पता है हेल्दी है। हमारे साथ कॉलर है शाजिया जी, हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। लव इट। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे हुमायूं से बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम हुमायूं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं? आप ठीक नहीं हैं? बीमार हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आप तो मुझे ऐसे बोले थे, आपने मुझे आज रात को ख्वाब में देखा और कोई मैंने आपसे पैसे लिए। कैसी हैं? कैसी बातें करते हैं? कैसे ऐसी बातें आती हैं? मुझे क्या हुआ, क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँ, अब आप लोग मुझे पहचानते नहीं है, हद हो गई। कोई मुझे नहीं पहचान रहा, मुझे डांटे पड़ रही हैं वहाँ से
शाजिया को डांटे पड़ रही हैं। दिस इज शबाना बाय द वे। ओह हेलो 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 हेलो। शबाना जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। आज मैं जरा जल्दी उठ गई थी, मैं सोचा दीदार करूं जरा, बड़े दिन यार हो गए। शब्बो, मैं आपको एक वाह, बात वाह, बताऊं, वाह। यू विल बिलीव, आई स्वेयर यू विल नॉट बिलीव मी। मैं कल आपको याद कर रहा था और मैं अपने चैनल को ना किसी बात पे कोस रहा था। मैंने कहा हमारी, मैं कल आई स्वेयर मैं बताता हूँ, मैं फैजाबाद के इंटरचेंज से गुजर रहा था। ये बात हम एक दो दिन पहले भी कर एक चुके दो हैं। दिन पहले भी हमने डिस्कस So, की मैं कि अब आप फैजाबाद नहीं के आती इंटरचेंज शो से में। गुजर रहा था, तो मैंने ना अपने चैनल को थोड़ा सा कहा, मैंने कहा हमारी शबाना, आपको समझ आ जाएगी, मैंने कहा ले लिया हमसे हमारी शबाना। तो मुझे आई विल मिस यू अ लॉट यार। व्हेन आर यू कमिंग बैक टू अस? नहीं, मैं बिल्कुल आप लोगों की तरफ आऊंगी। मैं बहुत मिस कर रही हूँ आप लोगों को, Same. मॉर्निंग शो को, Same. एवरीथिंग, Same. बहुत ऑफ Same. यू। ज़ैनब, तीनों बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह से। और कश्मीर डे पे जो Yes. आपने बात की है आज जी। तीनों ने, जी जी। आई रियली अप्रिशिएट दैट। कितने आप लोगों ने एक मुकम्मल तरीके से जो है ना हर एस्पेक्ट को कवर किया। बहुत शुक्रिया तो मैं शबाना सोचा जी। अब तो ये बनता है कि कॉल करके तीनों को जो है ना उस पे शाबाश दी जाए। अच्छा शबो, That आप was बोलती really wonderful. अच्छा हो, बहुत शुक्रिया उसके लिए। आप बोलती अच्छा हो, आप टैरो कार्ड रीडर भी हो, आप योगिस्ट भी हो, आप एक्टर भी हो यार। अब तो एक्टिंग में भी आवाज से मैं तो ना पहचान सका। बहुत मैं अच्छी आपने तीन एक्टिंग चार की। किस्म की आवाजें निकाल सकती हूँ और आपको बेवकूफ बना सकती हूँ। इससे पता है क्या खर्च होता होता है? आपको पता है इससे क्या पता चलता है कि आप क्या करती रही हैं? क्या कर रही हूँ। अब ये मैं आपको अकेले में बताऊंगा। अच्छा, मैंने कल जो आपकी वीडियो आई हुई थी ना, वो मैंने बकायदा पूरी देखी, जिसके अंदर हर स्टार का बताया जाता है। वरना हाँ, आपको वो पता है सब इस तरह आता की है, चीज़ें सरसरी सी मैं देखती बिलीव हूँ। नहीं करती और ना ही मैं देखती हूँ। लेकिन मैंने ईच एंड एवरीथिंग उसके हवाले से देखा कि क्या क्या उन्होंने बताया है, और फिर उसके बाद ना कहीं वो दिमाग में रह जाती हैं इनकी बातें। बट वी Okay. मिस यू अ लॉट। व्हेन आर यू कमिंग मैसेज बैक? कर देना था ना हलीमा। मैं आइंदा से तुम्हें post कर करूंगी, देती। मैं आइंदा से करूंगी आपको। आप कब आ रही हैं ये पहले वादा करें, कब आ रही हैं आप? वेरी सून, इंशाल्लाह। 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 आपकी वो जो है अभी गेस्ट आई हुई हैं, वो भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बता रही हैं Thank चीनी you. के ऊपर, जो कि बहुत जरूरी है ये मालूमात। शब्बो, मीठा पसंद है आपको? मीठा पसंद है? मुझे मीठा बहुत सख्त पसंद है, लेकिन मैंने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। व्हाट इज योर फेवरेट मीठा? सबसे ज्यादा मीठा क्या फेवरेट है? सबसे ज्यादा मीठा, अच्छा जैसे मुझे तो डोनट्स अभी तक- पसंद है, जलेबी पतली वाली, गुलाब जामुन। अच्छा, ये नहीं, गुलाब मुझे- जामुन, अभी गुलाब सब जामुन। कुछ मेरी लिस्ट में से आउट हो चुके हैं। कुछ होममेड तो होगा। होममेड शक्कर से केक। बना हुआ, हाय हाय, अच्छा। इफ नॉट ओए खिलाऊंगी होए। आप लोगों को। ये मैं इंतजार कर नेक्स्ट रहा हूँ। टाइम मैं लेके आऊंगी। Done मैं, हो गया। जिस दिन भी मॉर्निंग शो पे आई ना, तो मैं आप लोगों के लिए नहीं नहीं, पूरा आप केक मत बना लेकर के आइए ना लाऊंगी। केक की वजह से आप आए ना कि केक नहीं है, आप कहेंगे खिलाना पड़ जाएगा। नहीं, आप अगर बस आ ना जाए बन सका तो नहीं लाऊंगी, लेकिन आ जाऊंगी। यार। लव यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीक में जो है कोशिश बहुत करते हैं अच्छा कि लगा आप तुम लोगों से बात करके। लाइकवाइज और- लाइकवाइज। कोई बेचारी एकदम से शाजिया अगर फोन कर ले सरगोदा से और वो कहे मैं शाजिया बोल रही हूँ, तो वो जरा उनसे कि बच्चा समझ के प्यार मोहब्बत से बात करें। ना मैं डांटती जी, हूँ। प्यार तो सानू आंदा ही नहीं होना। लव यू शबाना। थैंक यू सो मच हमारे you, जी फॉर love you. कॉलिंग। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपकी तरफ से आना, ये हमारे लिए बड़ी एजाज की sweet बात heart है। she थैंक is. यू सो मच। अच्छा, कमिंग बैक टू यू नाउ व्हेन इट कम्स टू मीठा, एक छोटी सी मुझे एक बात बता दें। आप जब बाहर जाते, फ्रेंच टोस्ट है, फ्रेंच टोस्ट में अगर आप चीनी ना डालें तो फ्रेंच टोस्ट का वो जायका नहीं है। आई हैव टू टेल यू दिस, ठीक है? मुझे फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है। उसका क्या तरीका है? कंडेंस मिल्क भी आप जितना डाल दें, ठीक है, आप जितना भी कर दें, वो शुगर जो है। चीनी का वो भी शुगर। वो अंडे में डाल के ना, तो उसका क्या कर दूं मैं? अगर आपको ये सोचना है कि आपकी लाइफ एंड तक अच्छी रहे और आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, तो आपको ये चीज़ कट डाउन खुद करनी है ना। आपको क्रेविंग ख़त्म करनी है, आप खजूर खाएं उसकी जगह, बस मैं ये कहूँगी आप। अच्छा, मैं अभी ब्रेक लेनी है और उसके बाद वापस आऊंगा। एक चीज़ मैंने आपसे पूछती है, आई थिंक हलीमा विल डोज टू। हमें पता है कि कुछ ऐसे एक्ट्रेसेस हैं फ्रॉम साउथ एशिया जो कि कहते हैं हमने चीनी बंद कर दी और वो बूढ़े नहीं दिखते। ऐसे तो ही? क्या बूढ़े दिखने का चीनी से कोई ताल्लुक है, आटे से ताल्लुक है? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस बारे में बात करेंगे और बड़ा साइंटिफिकली आपको बताएंगे क्या इसमें ऐसा कुछ है कि नहीं है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन। बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। आप सबको पता है कि ये जो मौसम होता है जिसमें ना गर्मी होती है ज़्यादा ना सर्दी होती है, ये मच्छरों के लिए, बैक्टीरियाज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मौजू होता है। डेंगू इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जहाँ बहुत सारी प्रिकॉशंस हम आपको बताते हैं, वहाँ हम इलाज की तरफ भी हमेशा जाते हैं और एक ऐसी चीज़ भी आप लोगों को ज़रूर बताते हैं जो इस्तेमाल करने से आपको, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पांडा के इस लिक्विड मॉस्कीटो डिस्ट्रॉयर के हवाले से। ये आप लोगों ने अपने कमरे में लगाना है। इसका लैंप, इसको लैंप कहते हैं वैसे तो। ये जो है इसके साथ ही इसका अडेप्टर भी मौजूद होता है और नीचे इसका रीफिलर भी मौजूद होता है। इसको आपने अपने कमरे में लगाना है और ऑन कर देना है और इंशाल्लाह आपके कमरे में जो है वो किसी भी किस्म के मच्छर नहीं होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉर्मल मच्छर मॉस्कीटो लैंप से मर जाते हैं, लेकिन डेंगू वाले मच्छर जो है वो नहीं मरते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पांडा का ये जो मॉस्कीटो डिस्ट्रॉयर है, ये डेंगू के लिए स्पेशली बनाया गया है। इसको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि डेंगू के मच्छरों को मार सके और 2022 में इसको अवार्ड भी मिला था इस ब्रांड को और इस स्पेसिफिक इस चीज़ को, इस मॉस्कीटो डिस्ट्रॉयर को, कि इनका जो डिस्ट्रॉयर है वो डेंगू के मच्छरों से आपकी हिफाजत करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे या बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वो महफूज रहें इस चीज़ से, इस बीमारी से, तो आप ज़रूर इसको लेकर आएँ और अपने घरों में लगाएं। हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी आप नीचे वाले स्विचेस में इसको ना लगाएं क्योंकि बच्चे जो है वो वहाँ जाके इसको पकड़ सकते हैं। तो इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन होती है, जो लिक्विड होता है, वो बच्चों के लिए जो है वो उनके हाथ पे अगर लग जाए तो वो थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन आप लोग जो है वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने घरों में लगाएं, क्योंकि ये सीज़न जो है वो इस तरह का होता है कि कोई ना कोई बीमारी ज़रूर आपके घर में आ जाती है। तो एटलीस्ट डेंगू से बचाव के लिए आपने इसको अपने घर में ज़रूर लेकर आना है और अपने घर में ज़रूर लगाना है। ऑल राइट। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बताऊं, जो अब जो पांडा की ये प्रोडक्ट है हलीमा, इट इज़ वेरी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज क्योंकि जिस तरह की मुझे जैसे लोगों को इस सीजन में एलर्जीज होती हैं, जी। तो वो स्प्रेज का नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आप ये वाला जो है पांडा का जो है मॉस्कीटो डिस्ट्रॉयर, ये आप इस्तेमाल कीजिए और आप ये याद रखिएगा कि इससे ये होता है कि आपके मच्छर मर भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। नॉट जस्ट डेंगू बट मलेरिया के मच्छर भी जो है वो उसका भी खात्मा हो जाएगा और आप ये जो डेंगू का मूजी मरज़ है उससे आप बच सकते हैं, कहीं मच जाएगा। देखते रहिए और आपका चैनल। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग मीठे और लाइफस्टाइल के हवाले से बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में मीठे को शामिल भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफस्टाइल को एक मॉडिफिकेशन दे सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, आप पूछ ले। मैंने जाने से पहले आपकी बात का मैं थोड़ा वो करने लगी थी, उसमें इनपुट देने लगी थी। हुमायूं ने जाने से पहले कहा था कि किस तरह से जो है वो आप बिल्कुल पीछा छुड़ा लें या किस तरह से आप जो है वो हेल्दी खा सकते हैं। आपकी तो अब मेरे ससुर से मुलाकात हो चुकी है। वो माशाल्लाह अभी तक जितना मीठा जो मर्जी मीठा आ जाए वो सारा खाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई कहते हैं मैंने केक नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खानी, सब खाते हैं, लेकिन एक ख़ास मिकदार में, उससे ज़्यादा वो नहीं खाते। और मे बी अगर एक दिन उन्होंने एक पीस खा लिया है केक का, तो वो अगले 4-5 दिन अपनी डाइट में एक मॉडिफिकेशन बगैर किसी को बताए, बगैर किसी को कुछ कहे, वो कर लेंगे। उनको ये होगा कि जी ये मेरी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये अवेयरनेस भी मे भी अगर हम सबको आ जाए तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाए? बात ये भी काफ़ी हद तक ठीक है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन देखें फिर मैं वही बात कहूँगी, जहर थोड़ी है या ज़्यादा है वो जहर है। मैं तो यही कहूँगी, लेकिन अगर वो ऐसा करके हेल्दी फील करें तो ठीक है, इट्स ओके। That is right। अच्छा हुमैरा जी, मैंने जाने से पहले पूछा था, जिसका मुझे भी साइंटिफिक कुछ चीज़ें पता हैं कि बहुत सारे साउथ एशिया, हम अक्सर अपने स्टार्स को, अपने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो अच्छे हैं, उनको हम ज़रूर देखते हैं। तो बहुत सारे साउथ एशिया के स्टार्स ने बताया कि उन्होंने शुगर छोड़ दिया और वो आज तक इसीलिए यंग है। वो कहते हैं जी आपका राज क्या? कहते हैं जी मैंने कभी वाइट शुगर या वाइट फ्लोर नहीं लिया, यानी आटा सफ़ेद और सफ़ेद जितनी भी चीज़ें थी उससे इज्तनाब किया और आज हम इसलिए यंग है। इसका साइंटिफिक रीज़न तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन आप क्या कहेंगी इस बारे में? क्या इसमें कुछ सदाकत है? आप नहीं यूज़ करती? बिल्कुल ऐसा, ये रिंकल्स नहीं आते हैं आपके, ये वाइट शुगर और वाइट जो मैदा खाते हैं ना, और तीसरी चीज़ एक्सरसाइज, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल, आप तीनों चीज़ें जो है ना हमारे, वाकई ये रियलिटी है।
आपने शायद सुना होगा सिद्धू की मिसेस को कैंसर था। जी अच्छा। जी। तो उन्होंने इसका इलाज खुद किया। फास्टिंग एक तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, बिल्कुल दुरुस्त। और प्लस चीनी से दूर। चीनी कैंसर की डाइट और हमारी बहुत सी बीमारियों की खुराक चीनी है, तो चीनी का अच्छा, मैं अगर साइंटिफिकली इसको बताऊं, चीनी का एक बहुत बड़ा मसला है कि चीनी जब आपने खाई है, क्योंकि इट इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, यानी कि इसको टूटने में बहुत वक्त लगता है। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन आपको आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ, जैसे आप खाते हैं उसका ब्रेक डाउन बहुत मुश्किल होता है, तो यानी कि ये एक्यूमुलेट होती जाती है आपकी बॉडी में। ब्लेस यू। सो इसकी जैसी एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती जाती है तो उससे क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन बहुत स्लो होता है, और फिर जो उसका जो ब्रेक डाउन है, जो उसकी बाकियात बचती हैं, वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ये रिंकल्स की जो बात करी थी, रिंकल्स हो गए, आपके पिंपल्स हो गए, वाइट शुगर इज प्रोन टू दिस। अगर आप वो खाते हैं तो आप याद रखें कि आपने अपनी ज़िंदगी को 10 साल पीछे खींच लिया है। अगर आप बहुत रेगुलरली खा रहे हैं तो इट्स 10 years यू हैव गॉन बैक। आई एम कमिंग माया, टू आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है। Thank मे you. बी कोई बहुत भी ज़बरदस्त। इंसान, कोई भी लेमैन जिसको नहीं पता कि शुगर के क्या नुकसानात हैं, वो अगर ये एक क्लिप सुन लें तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि हम जो कहते हैं कि शुगर का आप ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करें, वो क्यों कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। you're welcome. Thank you very much अलीमा फॉर अप्रिशिएटिंग। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, जो आप बनाते हैं, 40 सेकंड में ब्रेक भी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो जो केक होता है चाय में डुबोने वाला, वो क्या शुगर से उससे बन सकता है? शुगर गुड़ फ्री से? बन सकता है, गुड़ से बिल्कुल बन सकता है। बनेगा, बिल्कुल गुड़ से बनेगा, शक्कर से बनेगा। और जो टी देखिए केक कहते हैं इससे। बिल्कुल ठीक है। आपने ज़रूरी नहीं कि आपने उसमें मैदा, आप मैदे की जगह चक्की का आटा डाल लें। आप मैदे से बच जाएं अगर आप चाहते। जायके में बहुत फर्क होगा। नहीं, इतना फ़र्क नहीं इतना होगा। फ़र्क नहीं आप होगा। इंजॉय करेंगे उसको। बाजरे का केक कौन, अब देखिए पंजीरी अब हमारे बाज़ारों में जो चीनी मिल रही है वो चीनी से भरी हुई, तो आप शक्कर क्यों नहीं ऐड करके देते हैं, ताकि हेल्दी। और बल्कि ये सस्ती भी है। सस्ती अगर है। आप चीनी के मुकाबले में देखें तो शक्कर बहुत सस्ती है, हाफ प्राइस है, तो ये आप लोगों के बजट के हिसाब से भी बहुत फ्रेंडली होगा। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद कुछ सवाल पूछेंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जो है वो ब्रेक से वापस आ गए हैं और जैनब ने जो है वो डिश आउट कर लिया है अपना खाना, और जैनब जो है वो हमें दिखाना चाह रही है। आपने क्या बनाया है? बहुत मैंने खूबसूरत लोडेड लग फ्राइज रहा है। बनाए हैं, उसके ऊपर सॉस डाल दी है, क्या लेकिन बनाया है? Loaded लोडेड fries। लोडेड फ्राइज और चीज सॉस के साथ, और मैं ऊपर ड्रेसिंग के तौर पर हालांकि आपको पता है बहुत सारे लोग जो है इनको नहीं खाते क्योंकि ये थोड़े से तुर्श होते हैं, लेकिन खदीजा को ये इतने पसंद है। वैसे करती होगी। वो चुन चुन के खा रही हो करती होगी है ना? चुन चुन के ये खा रही हो, एक तो ऑलिव्स और ये। मैडम ज़ैनब, जी जी ये जो गर्ल बैठी है मेरे साथ, गर्ल, जी, इस जी। गर्ल को भी चाहिए, कह रही है मुझे चाहिए jalapeno। मुझे ये जार चाहिए, इसमें यार ये मेरी क्या नजर तुमने है। किया है ज़ैनब? क्या? कहती है ठीक है। नहीं। आपको हाँ जरूर जम जरूर, ले तो जाओ। क्यों, ये डिश आप खाएंगे ना, उसमें हेलोपिनोज आएंगी तो आप टेस्ट करिए। नहीं, मुझे पैक वाला पूरा जार ये तो चाहिए। पड़ा हुआ वो पूरा पूरा चाहिए। चाहिए। अच्छा हाँ, आप किधर बैठे सही है, हो? ठीक। आप नीचे भी थ्रो कर रहे हो, आप बिल्कुल सुर्खाब बन गए हो। आप सुर्खाब लेकिन मैं बिल्कुल ये बता नहीं रही, ओ शिट नीचे गिर नीचे गिर गया। नहीं वो ये नहीं कर रही थी। ओ वो तो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया। गया। तो ये मैंने ऐड कर दी है मजे से। जैनब, अभी हम जब आएंगे तो आपने सॉस की रेसिपी भी बतानी है। नहीं, मैं तो आना चाह रहा हूँ, अभी आना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप मत आना वरना आधी डिश तो गई। मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। चलो ठीक है, जाऊँ हम ना जाऊँ? नो, मना कर दिया गया मुझे कि आपने करीब नहीं जाना, नेड़े नहीं जाना। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। सॉरी, हमारे साथ कॉलर मौजूद आयशा है। है कौन जी है? हमारे आयशा। साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज स्पेशली अपने बहन भाइयों की तारीफ करने के लिए फोन किया है। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। कहती मैंने जाए, Friday खत्म का- नहीं होना आपने। आदमी मैंने फ्राइडे का देखा था शो रिपीट में, तो उस दिन भी बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे आप दोनों। अल्लाह ताला नजरे बात से बचाए। अल्लाह ताला आमीन खुश रखे सुम आमीन, आपको। आमीन सुम आमीन। अल्लाह आमीन ताला सुम आपको आमीन। सलामत रखे। वैसे आयशा वाकई जी, आज जो है ना हुमायूं, मतलब जब भी सलवार कमीज का इंतखाब करते हैं ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छा आयशा जी, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। फ्राइडे को इतने अच्छे नहीं लग रहे थे आप, आज ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आयशा जी, मैंने आपसे ये बात पूछनी है, मुझे अभी ये समझ नहीं आई। ये पिछले 2 हफ्ते से एक मसला हुआ है, मेरे घर में पैंट शर्ट सब कुछ पड़ा है, मैं कमीज शलवार पहन रहा हूँ, और पता है मैं पिछले 1 हफ्ते से कभी कौन से
आई डोंट नो ये क्या होता है, या बड़े हो जाते हैं तो आपको कमीज अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं? मुझे तो बचपन में भी अच्छे लगते थे। आप नहीं आज सूट में अच्छे लगते हैं, लेकिन कमीज सलवार में बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। या माने हर आपको बंदे ने यहाँ पे जितने लोग स्टूडियो में मौजूद हैं और जितने पीसीआर में हैं, सब ने यकजान कहा है कि ये बुढ़ापे की अलामत है। आप जब बात आप उस बताओ, तरफ जाते हैं माशाल्लाह आपको अच्छा माशाल्लाह लग जाता है। मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है कि ऐसी पर्सनैलिटी जैसे किंग्स की पर्सनैलिटी नहीं होती, किंग खान की जैसा पर्सनैलिटी होती है, लोग जल के राख होते किसी और को ना हैं, कह लेकिन देना ये। हुमायूं मैं कहता हूँ उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वामना जी अस्सलाम वालेकुम। उधर उधर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमना जी। हेलो अल्लाह तारीफ आने लगी थी कहीं से। हेलो आमना जी। आमना जी आवाज आ रही है? क्यों ड्रॉप हुई है कॉल कॉल? drop इसलिए हो गई एक और है। तारीफ आती मेरा हैट्रिक हो कोशिश जाती। करेंगे कि हम जो है वो दोबारा से उनको कॉल पे लें। जी हुमैरा जी, हम लोग जहाँ तक बात कर रहे हैं साफ़ और अच्छी खुराक की, हम अभी तक सिर्फ शुगर के हवाले से बात कर रहे थे। हुमायूं ने केक का भी पूछा, मैं थोड़ा नॉर्मल चीज़ों की तरफ भी आती हूँ। हम जो नॉर्मल खाने खाते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा मसाले जात का इस्तेमाल हम करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये बात हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हमारे टेस्ट बड्स कुछ ऐसे हो गए कि हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। उसमें भी क्या अपने घर में आपने कोई मॉडिफिकेशन की है आहिस्ता आहिस्ता, जो शायद आप हमें कहें तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता अच्छे की तरफ आ जाए? बिल्कुल ऐसा ही। हमारे घर में ही पहले आम जो ऑयल होते हैं वो इस्तेमाल होते थे। जब पता चला कि ऑयल पेट में जम जाते हैं तो हमने फिर वो छोड़ दिए। सरसों का तेल या तो सरसों के बीज में से एक कनोला ऑयल निकलता है, कनोला बीज भी होता है ना, वो दोनों आप ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। शुरू में बच्चों को लगता है टेस्ट इसका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूज़, एक तो कम इस्तेमाल होता है, हाँ। पेट में किस जमता तरह नहीं है। सरसों का तेल इस्तेमाल करती हैं? पहले उसको वो पकाती हैं, काटती नहीं, बस बिल्कुल नॉर्मल? भी ज़रूरत नहीं है। पहले होता थी मिथ के जी इसको ब्राउन करें आटा डाल के या लहसुन वगैरह, कुछ भी नहीं। जब आप प्याज ब्राउन करते हैं ना, खुद ही उसका स्मेल खत्म हो जाती है तेल की, और आप में जो मसाले हैं आपके अब जैसे बच्चे मुझे डिफरेंट लगता है टेस्ट, जैसे कुछ भी नहीं। वही हमारे सब चावल गोश्त हर चीज़ हमारे घरों में इसमें बनती उन्हीं में है। बनती। ठीक है। एहतिशाम हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एहतिशाम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लाहौर से कॉल कर रहे हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एक्चुअली ना मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं भी खुद शेफ हूँ और घर का खाना वगैरह भी ना मैं खुद फैमिली के लिए खुद बनाता हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। लेकिन आज तक मेरे घर वालों ने जितना मर्जी अच्छा खाना बन जाए मेरी तारीफ नहीं की। वो आगे से सिर्फ एक ही बात करते हैं। क्या? यार आप बहुत फनी है, मैं तो बहुत मजा आया। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, मैं हंस हंस के थोड़ी ब्रेक में हंसूंगा। बहुत मजा आया, आप थोड़ा सा ब्रेक लेते कि मजा आएगा। देखते रहिए और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हुमैरा जी जो है वो किचन में जा चुकी हैं ज़ैनब के पास। ज़ैनब कैसा लग रहा है Hey, पड़ोसी ज़ैनब। होना किसी का? अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि चलिए बहुत मैं बता टाइम बाद मैंने बेकिंग की चीज़ें देखी, क्योंकि मैंने बेकिंग को जो है ना तो बहुत अरसे से ब्रेक दी हुई है। और तो मैं एक एक चीज़ उनसे पूछ रही हूँ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जी हुमैरा जी, आप क्या बनाने लगी हैं? मैं आज बना रही हूँ कॉर्न केक। अच्छा। जो कि विदाउट मैदा, विदाउट शुगर, मतलब चीनी के बगैर होगा और हमारे ऑर्गेनिक चीज़ों से होगा। जी। हाँ, तो आप क्या चीनी की जगह क्या यूज़ मैं करेंगी? इसमें मैंने गुड़ का शीरा बना लिया है, वो मैंने ठीक इसमें है। रखा हुआ है। तो वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये हैं कि ये हमारे पास मकई है, सफ़ेद भी हो सकती है, पीली, जो आपको अवेलेबल है। मकई का आटा ये मैंने लिया है, क्योंकि मैं 2 अंडों का केक बना रही हूँ तो ये मैंने 1 कप आटा लिया है। ठीक है। ठीक है। फिर आधा कप मैंने लिया इसमें बेसन का आटा, क्योंकि हमने अच्छा। मैदा यूज़ नहीं करना। All ठीक है। और फिर मेरे पास बटर है, ये तकरीबन 125 ग्राम, क्योंकि हमने 2 अंडे लिए हैं। और के बाकी ये बटर वनीला- 125 ग्राम कितने कप्स में हो जाएगा? ये तकरीबन आपका क्वार्टर कप हो जाएगा Quarter आपका, cup, अगर ठीक आपका एक। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल।
तो बाकी ये वनीला एसेंस है और 2 अंडे हैं और हम ठीक है। क्या अच्छा, नीला आपने साठ है? बताया कि शक्कर वनीला आपने बनाई है पानी में मिक्स करके, जी, तो पानी में। पानी कितनी क्वांटिटी होगा, क्योंकि बेकिंग में तो आपकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप ये चॉइस है आपकी कि आप चाहें तो आप शक्कर ले लें 1 कप ठीक है। इसी इंग्रेडिएंट के हिसाब से। अगर शक्कर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप गुड़ लेंगी और बिल्कुल ये 1 क्वार्टर वाटर, 1 क्वार्टर कप वाटर है और आपने उसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है। ठीक है, सही। और उसको मिक्स कर लिया तो उसकी चाशनी मैंने बना ली ठीक है। उसकी। अब आप स्टार्ट जी, मैं करें। start और जो एग्स हैं वो हम रूम टेम्परेचर पे लेंगे। रूम टेम्परेचर पे हमने एग बेकिंग हमेशा में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे मैं रात से ही निकाल लिए थे। ठीक है। क्लक हटा ब्रॉक। और इसमें आप हैंड विस्कर ही यूज जी जी, हैंड विस्कर इलेक्ट्रिक नहीं यूज। इसमें मैं electric हुमैरा जी को जो है मेकअप रूम में बता रही थी कि आपने क्या? बेकिंग से स्टार्ट किया था और आप बिल्कुल। बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं, लेकिन यहाँ पे जाहिर है हम लोग रोज इस तरह की कोई चीज़ नहीं या, बना या, पाते, या। लेकिन जब भी आप कुछ बनाती हैं तो वो बहुत अच्छा, तो बहुत ये आज उम्दा बन होता है। जाएगा अब शो के खत्म होने तक, क्योंकि ये जाएगा, लोग हो मुझे तो कभी ना दे उसके बाद भी। बन शुक्र है मेरी आज छुट्टी अच्छा, है ये तो बना के ऑलरेडी लाई हुई है तो हम आपका बोल रहे हाँ हैं। मैं वो देंगे। अच्छा घर से भी लाई हुई हूँ। मैं दिखाती हूँ। मैं इसमें आपको और हम क्या चाहिए? ये अपना ये ऐड कर लेंगे इसमें हम अपनी ये क्या है? ये हमने गुड़ का बनाया है शीरा थोड़े से पानी के साथ। अच्छा, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप शक्कर भी सिंपल डाल के विस्क कर ठीक सकते हैं। है, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके ये पास। आपका जग आपके जिसमें से निकाला है? बड़ा प्यारा जग है, भूल जाइएगा जाते हुए। कभी ना भूले आप, खवातीन तो कभी अपने बर्तन नहीं भूलते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। यार बड़ा प्यारा जग है वैसे। थैंक यू। अच्छा, मैं और आपको- ये बटर है हमारा ठीक 120 है। ग्राम। ये भी होममेड है बटर, वाइट वाला आप यूज कर रही हैं? यस ओके। होममेड। एंड सॉल्ट। बेहतर है कि हम अगर क्रीम भी चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक घर है। की क्रीम है ना, अगर हाँ। आप वो यूज कर सकते हुमैरा हैं। जी हमारी एक और हुमैरा है, वो बड़ी अच्छी शेफ़ है, जिनकी याद आ गई आज आपका नाम लेते हुए। वो भी बड़ी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाई, उसमें टॉस करने लगा था, वो भी दे। आमीन। अच्छा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, आपने कुछ बताना तो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ मैंने आज सुबह क्या किया है। अल्लाह करे मेरी अम्मा ना देख रही हूँ, चलो देख भी नहीं हूँ। हुआ ये कि मेरे से ना परसों के ग्लास टूट गया, तो मैंने ऐसे ग्लास निकाला तो रैक पे लगा होता है, वो टक ऊपर लगा तो देखा उसमें क्रैक पड़ गया। मैंने वापस रख दिया ना डर के मारे कि वो नया ग्लास था। मैंने आप ना किसी और पे इल्जाम लगाते नहीं, आज सुबह मैंने क्या किया, वो ग्लास ना वहीं पड़ा हुआ था ज़ैनब, वो ग्लास वहीं पड़ा हुआ था। अब मैंने क्या किया, मैंने ना सुबह चालाकी की, मैंने कहा मम्मी को कहूँ कि किसी ने ना मुझे ग्लास टूटा हुआ है, किसी ने तोड़ दिया, किससे पहले कि मुझ पे इल्जाम आए मैं ऊपर किसी से पे उतर रहा कर दूं। हूं। तो मैंने कहा अम्मी ये देखिए ग्लास ही टूटा हुआ है। कहती है कहाँ टूटा हुआ है? मैंने कहा ये टूटा हुआ नहीं है। अम्मी चेंज कर चुकी थी ग्लास, अब मैंने दूसरा रख दिया था। अम्मी को कहती, पता लग तुमने गया तोड़ा है होगा। ना ग्लास, तुम्हें कैसे और में ग्लास ही टूटा हुआ था, वो चेंज कर चुकी थी ग्लास। मैंने कह दिया वो ग्लास अम्मियों से कभी आप पंगा ना लें उनकी किसी भी किचन के चीज़ के इसके हवाले लिए तो से। मैंने अपनी एक तरफ से चीज चला पता बना होता है, change कोई कर भी चुकी थी चीज glass। अगर जार भी अगर थोड़ा सा ऐसे मूव हुआ तो मुझे पता लग जाता है कि अच्छा ये हे। तो हाँ, मैं मुझे खुद भी अम्मी लग हूँ ना, जाता मुझे है बहुत पता। अच्छे से आइडिया हो जाता है कि किचन में कोई एंटर हुआ अच्छा, है। और थोड़ी सी तेल गिर जाए और आप उसको साफ भी कर लो जी। तो चिपचिपाहट अम्मी कहती है तूने तेल गिराया ना। हर कुछ सब पता पता लग लगता जाता है। अब तो हम भी जिंदगी के उस मोड पे आ गए हैं कि अम्मियों वाली चीजें आप जो है लोग, करना मैं तो अभी अच्छा बहुत हुमैरा छोटा जी, इस तरह से जिस नहीं। तरह आप ये अभी बटर कर रही हैं अब तो तो ये ज़ैनब की डिफिकल्ट बात हो रहा है। कर हम रही थी, मेल्ट आप करके जितने भी Yes, बटर डाल yes, सकते हैं ना। मुझे था हाँ। शायद ये मेल्ट हाँ, हो गया कि हाँ, मौसम चूंकि हाँ, चेंज नहीं, हुआ है हाँ, ना, बिल्कुल और सही। यहाँ ऑब्वियसली वैसे ही तो बड़ा हम मेल्टेड जो 10 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लें कर तो सकते हैं हम, बिल्कुल सॉल्ट बिल्कुल। ये हम तकरीबन 1 टीस्पून हमारा वनीला वनीला एसेंस। आपको पता है आप वनीला एसेंस डाल दी थी तो मैंने आपने कहा ना वनीला एसेंस, तो मुझे लगा आपने कहा नीला सांड, तो मैंने कहा नीला सांड क्यों डाल रहे हैं आप? अच्छा, ये हमारे पास 1 कप कॉर्न फ्लोर था और उसमें हमने ½ कप डाला हुआ है बेसन, और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जी बेकिंग पाउडर। हमारे साथ कॉलर भी हैं जी, इकरार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे इकरार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं माशाल्लाह। हमायूं भाई आज तो बड़ा वाइट कोट पहना हुआ है। अच्छा लग, बड़ा तो नहीं पहना हुआ, अपने साइज का ही पहना हुआ है। बटर थोड़ा सा ना इसलिए हाँ, अपने स्टाइल का पहना हुआ है। जी जी, कैसा लग आज रहा है? आप लोगों ने हमायों से, एक फ्राइडे को हमायों से पंगा लेना चंगा नहीं था और एक आज भी लेना चंगा नहीं है। बताए तो सही कैसा लग रहा हूँ? मिक्स करते माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। मैं पूछ रहा ये चाह रहा था आप फैसलाबाद के तो नहीं है? क्या? आप फैसलाबाद के तो नहीं है? क्यों? यार, ये मुकाबले आप पे हर है ना बात- उन पे।
हर बात का जो है ना जुगत के साथ जवाब दे देते हैं, तो मैं इसलिए तो फैसलाबाद को होना कोई बुरी बात तो नहीं है। आपने क्या फैसलाबाद वालों को ये कहा है? आप जितने भी रिश्तेदार हैं इकरार भाई के, फैसलाबाद वालों को फैसलाबाद वालों के जो Very सेंस bad. ऑफ ह्यूमर होता है बहुत Very अच्छा bad. होता है। इतना अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। इकरार भाई क्यों कहा आपने? कोई रिश्तेदार है फैसलाबाद से? बिल्कुल सर रिश्तेदार है फैसलाबाद, तो उनसे आप तंग हैं? और बिल्कुल तंग है सर। नादिया से तंग है आप? वो तो सियालकोट की है। हाँ वो तो सियालकोट के, लेकिन हमारे रियलिटी, अच्छा वो याद आया, मैडम नादिया से पूछा था। नहीं आज पूछेंगे। नादिया की कॉल ही नहीं आई उसके बाद, आज पूछेंगे, आज हम बल्कि डाकखाना अगली में कॉल लाएंगे आप इंशाल्लाह। उसी की है। चले माशाल्लाह। तो आज आपने लुक भी चेंज की हुई है, चेयर की जगह आज सोफे पे आए हुए हैं, और ज्यादा जो है ना प्यारे लग। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे इकरार भाई। अब दूसरी कॉल ली जा सकती है नादिया के बीच में? आज जरा डाकखाना मिलाते हैं इकरार भाई का और नादिया का। नादिया है हमारे साथ? 1 मिनट जी, कह रहे 1 मिनट। इकरार भाई कॉल पे रहे और आपकी कॉल भी और नादिया की कॉल को मिक्सचर करते हैं, एक मजमुआ बनाते हैं उसका, एक खिचड़ी सी बनाकर आप लोग रिश्तेदारी करके आज इस बात को ख़त्म करते हैं ताकि हमें दोबारा ये सुनने जी। अच्छा इकरार भाई एक बात तो बताएं, जी सर। मीठा पसंद है? जी जी बिल्कुल पसंद है सर। ठीक है। अच्छा नादिया नादिया ये दावा है, अस्सलाम वालेकुम, ये दावा है इकरार का कि तुम और इकरार रिश्तेदार हो, क्या ये बात सच है? वालेकुम सलाम। इकरार भाई का तो मुझे पता ही नहीं है। ओ जी खत्म। इकरार भाई फ्रॉम नारोवाल, पता है तुम्हें या नहीं पता? फौज से ताल्लुक है। इब्रारुल हक। इब्रारुल हक का तो हमें भी पता है, उसको हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत, मेरे उसके गाने सुने प्रीत उनको पता होगा, उनको पता होगा, वैसे मुझे नहीं पता इकरार भाई का, मुझे नहीं पता। इकरार भाई साबित करें आप इनके रिश्तेदार हैं। नहीं मुझे शक पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरह ये बोलती हैं और मुझे अंदाजा लग रहा था कि ये जो है ना कोई शायद हमारी रिलेटिव्स हैं, हमारे सियालकोट में रिलेटिव्स हैं ये अपना। तो इकरार भाई पहले भी हमने आपको मशवरा दिया था, आप कॉल करके उनको पूछ रहे थे कि वो भी वही है जो हमारे पूछ लेती हूँ। पूछ लो चलो पूछ लो। इकरार भाई और नादिया आपस में बात करें, चलें जी चल बस बस बस। इकरार भाई मुझे नहीं आपका ना पता। चले शायद मुझसे गलती हुई है, लेकिन जो नहीं गलती का खमियाजा होता है, गलती का खमियाजा होता है, भुगतना पड़ता कोई है। बात नहीं, कोई वजह आप सब भाई हैं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। नहीं नादिया, ये इकरार भाई तुम्हें पता है नादिया मशहूर कॉलर है, जाहिर बात है मॉर्निंग शो की एक मायानाज शख्सियत है। इस तरह जिस तरह हम रिश्तेदारियां निकाल लेते हैं एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस के साथ बेस्ट, इस तरह इकरार ने भी वही हरकत की है। चल मैं आपके रिश्तेदार में मान लेती हूँ। और मुझे शक पड़ रहा था कि शायद आपकी आवाज से लग रहा था वो हमारे भी एक आंटी है, वो भी आपकी तरफ आंटी। अल्लाह माफ करे, मैं आंटी नहीं हूँ। नादिया आंटी क्या है तुम्हें? हालांकि इकरार की खुद उम्र 55-60 साल की है और तुम्हें आंटी क्या है? अल्लाह माफ करे, मैं तो वली भाई से छोटी, कोई बात नहीं, नादिया भी आगे शुक्रिया इकरार, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत मैं तो रखे। वली भाई से भी Thank you. छोटी हूँ। अच्छा बात सुनिए, मेरे मुस्कान पे भाई छोटे में बड़े कहती हूँ मैं, मेरे बड़े भाई हैं। ये बड़े पे धचका क्यों है? बड़े बड़े। अच्छा आप ठीक ठाक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, यू टू, हाउ आर यू? टू यू क्या हाल है? यू टू नहीं, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आपसे बात करनी थी। तो ये क्या कर रही हो? बात आपसे कर रही हूँ। ये हम वजीफे फूक रहे एक दूसरे के ऊपर, बात ही तो हो रही है। बात बता दी थी कि इधर इतना बड़ा मेला लगा, 2 छुट्टियां की, आप लोग आ जाना था। I love तो मेरी बात सुनो, ये मेला लगने से पहले की न्यूज हाँ, होनी चाहिए थी ना। सही बात मेला है। लगने के बाद ये न्यूज क्या है कि आप लोगों ने आ जाना था, हमें ख्वाब थोड़ी आई है, तुम बताती तो हम आते। पिछली दफा भी बताया बस था रहने आपको। दो, तुम चाहती ही नहीं थी, तुम चाहती ये थी कि बाद में हमें बताओ, अच्छी भी बन जाओ और हम आए भी ना। हाँ तुम्हारा अगर अच्छा दिल होता ना तो वो गोल वाले झूले में हलीमा को बिठाती हो, गोल वाला झूला गिर जाता, मुझे फिर खुशी होती। कोई नंबर देना तो सीधे सेंड करो। और सुना आंटी ठीक है, सीधा ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मीठा क्या पसंद है तुम्हें नादिया? क्या पसंद है मीठे में? मीठे में मुझे मीठी बातें, मीठी गुफ्तगू। तेरी बहन है। मीठा खाने में क्या पसंद है? क्रिंज। मेरा खीर पसंद है, आइसक्रीम पसंद है। अच्छा चलो, सारे आप लोग भी आ जाओ तो बात सुनी। हाँ मोहब्बत कभी हाथ लोगों से नहीं होती, अच्छा जिनसे होती है वही हाथ होती है, जैसे कि आप लोग। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ये इसी के लिए था ना ये शेर। बिल्कुल ठीक है। आपके लिए भी था। बहुत बेटे ये शुक्रिया, रख ले, बहुत ये रख ले। मेरा दिल करता है मैं राम राम से बात करूं, मगर मुझसे होती नहीं है। क्यों?
पता नहीं क्यों आप लोग से बिल्कुल नहीं होती, आप लोग से साथ में मैं बड़ी बेतकल्लफ हूँ। बेतकल्लुफ तो हो तुम वैसे, ये बात अच्छी बात है, बेतकल्लुफ ही होना अम्मी चाहिए। कहाँ है तुम्हारी? अम्मी अम्मी से बात करो, अम्मी से बात करो, आज अम्मी से बात करा दो। इधर आयो। इधर आयो वली भाई की कॉल आई है। अम्मी, इधर आयो। क्या जाने ठीक ठाक है, मेरे साथ पंजाबी भी बात करी, अच्छा लगता है। अम्मी आलो। हेलो अच्छा जी अम्मी, की हाल है ਤੁਹਾਡੇ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी की हाल है ਤੁਹਾਡੇ? शुक्र है अल्लाह दा, कि ठीक ठाक है। वली भाई ठीक हो? वली भाई खुदा दा वास्ते तुसी तो मैनू पाई ना कहो वे अल्लाह दा वास्ता, हुन ਤੁਹਾਡੀ अम्मी भी मैनू पाई कहेगी जी। और अम्मी माँ ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। खतीजा ठीक ठाक है? वो भी बिल्कुल ठीक है खतीजा अल्हम्दुलिल्लाह। नु बाजी कह दियो, खतीजा बाजी ठीक है, और नु भी बाजी कह दियो। नहीं खतीजा क्या है? शादी पे आओगे ना फिर? इंशाअल्लाह ताला तुसी पैसे भेजोगे, मेरे कोल किराया नहीं। ते तुसी आवे इत्थे बैठ के काला सुनदे ते घर दे हो, तुहाडा की फायदा फिर? तुसी एक काम करिया, मैनू थोड़े जे पैसे दे दियो, या मैं गड्डी करा के बुक करा लिया, उत्थों दे दोगे पैसे? 20,000 बड़ा जे? 20,000 बहुत है, ठीक है, हो जाएगा। बहुत है। अल्लाह तो बहुत सलामत रखे शुक्रिया, अम्मी जी। बहुत शुक्रिया जी ओवर टू यू ज़ैनब, जल्दी से खत्म करें ताकि ब्रेक लें हम। आप बताएं कि क्या हो रहा है? कपकेक्स का जो मिक्सचर है ना वो लाइनर में लग गया है और हम इसको डाल रहे हैं। ओवन जो है 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लिया था 15 से 20 मिनट के लिए। और ये कितनी देर बेक होगा? 25 मिनट्स तकरीबन। 25 मिनट। ठीक है, हम लोग जी एक ज़ैनब ब्रेक ले लें आप प्लीज। ज़ैनब आप ब्रेक ले लें। चलें हम ये डालते हैं ओवन के अंदर और आप लें छोटा सा एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉर्स, मैं हूं हुमायूं से बबासी, मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार, साथ है हमारी हुमैरा ज़ैनब। बन गए हैं ये प्यारे से जो कप के, ये एक तो कप केक्स हैं और एक टी केक जो मैंने कहा था, और इन्होंने ये दावा किया है कि इसमें सफ़ेद शुगर ऊपर से भी नहीं गुजारी मैंने, नॉट इवन क्लोज टू इट। चिट्टा आटा, नॉट इवन क्लोज टू इट। तो इस किस चीज़ से बनी है ये? मकई वो बाजरे का आटा, मकई का आटा मकई का और आटा बेसन डाला चेक कर लो, ट्राई कर लिया जाए कैसा बना है। जल्दी से करें, फिर ज़ैनब ने भी रेसिपी की तरफ आना है। मैंने ट्राई कर लिया तो मुझे बहुत पसंद है। ट्राई बहुत कर स्लाइस चाय के साथ ज़ैनब आप खाया मैंने। रेसिपी बता दो। हाँ मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे फ्राइज़ के लिए जो फ्राइज़ को मैंने मसाला लगाया था फ्राई करने के बाद, उसमें नमक चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया था, और जो स्मोकी चीज़ सॉस मैंने बनाई है, जो इसकी स्पेशल सॉस है, उसमें मक्खन 3 खाने के चम्मच, मैदा 1 खाने के चम्मच, दूध 1 खाने का चम्मच या 1 कप आप इसमें दूध डाल सकते हैं। चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ आप डाल दें इसमें 30 ग्राम, क्रीम 1 कप जाएगी, टेट्रा पैक वाली बारबेक्यू सॉस जो है 1 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, और हेलोपिनोज हेंजन फ्रूट्स के जो मैंने यूज़ किए हैं वो चॉप किए हुए 3 खाने के चम्मच इसमें मैंने ऐड किए हैं। और चिकन क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने चिकन बोनलेस इसमें 250 ग्राम ली है क्यूब कटिंग में, नमक हस्बे जायका, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, और इसको आप डीप फ्राई कर लें चिकन पॉपर्स को। ठीक है। और सॉस के लिए कि आपने पहले मक्खन मैदा डाल के उसको, जैसे ही मैदा ब्राउन हो जाए तो आपने बाकी सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, मिक्स कर देनी है, तो सॉस बन जाएगी। थैंक यू। अच्छा पंजीरी के बारे में बता दें जल्दी से हुमैरा जी, पंजीरी कैसे बनती है? पंजीरी भी विदाउट आटा और सूजी है, ये मूंग दाल में बनाई है मैंने और शक्कर के साथ बनाई है, फुल हेल्दी, ताकि आप लोगों की सेहत अच्छी रहे। यार मेरी सेहत के लिए आपने बड़ा ख्याल रखना है। जैसे ही मेरी शादी होती है आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? अगर कोई आपसे जो है वो राब्ता करना चाहे। हाँ, मैं हुमैरा फूड के नाम से हूँ, इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी, और मेरा नंबर 0322595930, और आप जब कहें मैं ऑर्डर आप बताएं मेरा आपका नंबर तकरीबन सेम है, तकरीबन सेम है, लेकिन अब आपने गेस नहीं करना क्योंकि वरना फिर हमारे का नंबर आउट हो जाएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हुमैरा जी आने के लिए, थैंक यू सो मच ज़ैनब। यार इट इज रियली डिलीशियस, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और लिटरली मेरे गांव में एक मिलती है गोगियां मिलती है पकवान, बिल्कुल वैसा जायका, मजा आ गया। आप लोगों से मुलाकात जल्दी होगी। हलीमा बहुत शुक्रिया, ज़ैनब बहुत शुक्रिया, हुमैरा जी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। आपको यही कहेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।